Hi friends, this is Deepsankar here. You are all welcome to Pixie Biotech. तो सबको गुड इवनिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ऑलरेडी हम प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, ठीक है। तो इस सेशन में हमने देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। तो चलो पहले तो ये समझ लेते हैं कि एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कैसे होता है और एम्ब्रायो क्या है, ठीक है। हमने जो प्रीवियस पार्ट में देखा कि गैमेट के बारे में वहाँ पर देखा, ठीक है। गैमेट से जो जाइगोट होती है वो हमने देखा, ठीक है। तो एम्ब्रायो क्या होती है, देखो। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट व्हिच बिगिंस टू डेवलप इनटू ए एम्ब्रायो। तो क्या बोला गया है कि हमने वहाँ पर देखा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। पहला पार्ट में हमने वो अच्छे से कवर किया फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो फर्टिलाइजेशन में तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ये जाइगोट कहाँ पर डेवलप होती है ना, वो एम्ब्रायो में वो डेवलपमेंट होती है, ठीक है। द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल। क्या होता है ना, ये जो जाइगोट होती है, ये जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड होती है। ये डिवाइड होके बहुत सारा सेल में ये डिवाइड हो जाती है। पिक्चर में देख पा रहे हो। अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर तुम सबने देखो कि ये जो जाइगोट है ये सिंगल है, ठीक है। उसके बाद एक क्या हो गया ना, डबल, दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया। उसके बाद दो पार्ट मतलब यहाँ पर दो सेल में डिवाइड हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर देखो ये इसमें मल्टीपल सेल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जब मल्टीपल सेल हो जाती है उसको कैसा देखने को मिलता है ना, बॉल ऑफ सेल, ठीक है। ये जो पिक्चर देख पा रहे हो, ये जो बॉल ऑफ सेल्स का इसके जैसा देखने को मिलते हैं, ठीक है। द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ए ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ये जो सेल बॉल ऑफ सेल्स बन जाता है, ठीक है। तो ये सेल्स क्या करता है ना, एक ग्रुप बनाते हैं बॉल के जैसा, ठीक है। उसके बाद एक ग्रुप्स क्या करता है, ये हमारा बॉडी का जो डिफरेंट टिश्यूज है, डिफरेंट ऑर्गन्स है, उसको डेवलप करता है, ठीक है। हम फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। क्या बोला गया है कि हमने फर्टिलाइजेशन में देखा जाइगोट फॉर्मेशन का। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि उसके बाद क्या होता है ना, जो जाइगोट होती है वो कहाँ पर डेवलप होती है ना, एम्ब्रायो में, ठीक है। क्या होता है ना, जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड होती है और जाइगोट एक से दो सेल होती है, दो से बहुत मल्टीपल सेल्स होती है। ये जो सेल्स का जो ग्रुप बनता है, इस ग्रुप से डिफरेंट टिश्यू, डिफरेंट ऑर्गन, बॉडी का जो डिफरेंट टिश्यू, डिफरेंट ऑर्गन वो डेवलप होती है, ठीक है। ये जो दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रायो। ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होती है इसको कहा गया है कि एम्ब्रायो, ठीक है। द एम्ब्रायो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। जब ये एम्ब्रायो बन जाता है तब क्या होता है ना, ये एम्ब्रायो एम्बेडेड हो जाती है यूटेरस का वॉल में, ठीक है। किस लिए ना, फर्दर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो नीचे में, यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो जाइगोट है, जाइगोट से क्या है, क्या हुआ ना, एम्ब्रायो हुआ, ठीक है। उसके बाद वो जो एम्ब्रायो यूटेरस का जो वॉल है उसमें एम्बेडेड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, ये एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होती है। फर्दर जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर होती है यूटेरस में। द एम्ब्रायो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूटेरस। तो ये जो एम्ब्रायो होती है ये यूटेरस में उसका जो डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इट ग्रेजुअली डेवलप्स द बॉडी पार्ट्स सच एज द हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो ग्रेजुअली एक के बाद एक जो बॉडी पार्ट्स होती है जिसका जरूरत है एक बॉडी को बनाने के लिए, ठीक है। तो जैसे हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज,
ईयर्स के जैसा जो पार्ट्स होती है, बॉडी के पार्ट्स होती है, उसको डेवलप करता है, ठीक है। द स्टेज ऑफ एम्ब्रायो इन व्हिच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड ए फोएटस। क्या बोला गया है कि एम्ब्रायो का जो स्टेज होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है ना, जो बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है, इसको कहा जाता है कि फोएटस। क्या है? फोएटस। ये जो फोएटस होती है ये यूटेरस में रहते हैं, राइट। वो यूटेरस में ग्रो होती है, डेवलपमेंट होती है, ओके। तो फोएटस क्या बोला गया है कि ये जो एम्ब्रायो का जो स्टेज होता है, इस स्टेज में क्या होता है ना, जो सेवरल बॉडी पार्ट्स होती है वो डेवलप्स होती है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको कहा जाता है कि फोएटस, ठीक है। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ फोएटस इज कंप्लीट द मदर गिव्स बर्थ टू ए बेबी। तो जब एक फोएटस का जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, तब जो मदर होती है वो बेबी को जन्म देती है, राइट। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला कि पहले जाइगोट बनते हैं, उसके बाद क्या हो रहा है ना, वो जाइगोट सेल में डिवाइड हो जाता है, एक जाइगोट से 2 सेल बनते हैं, 2 सेल से मल्टीपल सेल बनते हैं, उसके बाद ये जो ग्रुप ऑफ सेल होती है उससे क्या होता है ना, जो बॉडी का जो ऑर्गन्स, बॉडी का जो टिश्यूज वो बनते हैं, ठीक है। ये जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है, डेवलपमेंट ये जो डेवलपिंग जो स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम क्या टर्म यूज करते हैं ना, एम्ब्रायो, ठीक है। ये जो एम्ब्रायो होती है, इसके बाद क्या होता है, ये एम्ब्रायो यूट्रस का जो वॉल होता है उसमें एम्बेडेड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद उसका जो फर्दर डेवलपमेंट होती है उसको वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्या क्या काम करते हैं ना, जो बॉडी पार्ट्स होती है, जो बॉडी का हैंड्स, हेड, ईयर्स, आईज, ठीक है, और हेड, ये सबको डेवलप करते हैं। उसके बाद जब ये सब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तब मदर एक बेबी को जन्म देती है, राइट। अभी हम देखेंगे कि ये विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स क्या होता है। देखो, एनिमल्स दैट गिव्स बर्थ टू यंग वंस आर नोन एज विविपेरस। एनिमल्स दैट गिव्स बर्थ टू यंग वंस आर नोन एज विविपेरस एनिमल्स। क्या बोला गया है कि जो एनिमल्स होती है, ठीक है, वो एक यंग वंस को, अगर एक यंग इंडिविजुअल्स को अगर जन्म दे रहा है तो उसको कहा गया है कि विविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस में क्या बोला गया है कि एनिमल्स दैट ले एग्स आउटसाइड देयर बॉडी आर नोन एज ओविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस एनिमल्स में क्या बोला गया है कि जो यहाँ पर क्या होता है, जो एनिमल्स होती है वो अंडे को आउटसाइड में देती है, उसको बॉडी का आउटसाइड में, ठीक है, बाहर देती है ना। जो हेन होती है, जो जो चिकन्स होती है, उसमें क्या वो क्या करता है, जो अंडे देती है बाहर में, वो अंडे से क्या होता है ना, बेबी जो चिकन्स होती है वो जन्म लेती है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है वो बाहर में होती है, ठीक है। तो उसके बाद और एक अंतर है, यहाँ पर देखो, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायोस टेक्स प्लेस विद इन द मदर्स बॉडी फ्रॉम वेयर एम्ब्रायो गेन नरिशमेंट। तो विविपेरस एनिमल्स में क्या होता है ना, एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट होती है वो मदर का जो बॉडी होती है उसके अंदर होती है, ठीक है, वो एम्ब्रायो का नरिशमेंट वहां पर ही होती है। लेकिन ओविपेरस एनिमल्स में क्या होता है ना, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो डज नॉट टेक्स प्लेस विद इन द मदर्स बॉडी। तो ओविपेरस एनिमल्स में क्या होता है, एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है वो मदर का जो बॉडी होता है उसके अंदर नहीं होती है, ठीक है, वो बाहर में होती है, ठीक है। और विविपेरस एनिमल्स में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि ह्यूमन्स है, काउज है, ओके। और ओविपेरस एनिमल्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर है फ्रॉक्स है, चिकन्स है, बटरफ्लाई है, ओके। यहाँ पर हम देखेंगे यंग वंस से कैसे एडल्ट बनते हैं, उसका क्या चेंजेस होती है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल में लिया कि फ्रॉक्स का एग्जाम्पल लिया, कैसे एक यंग फ्रॉक से एक एडल्ट फ्रॉक्स बनते हैं, राइट। द न्यू इंडिविजुअल्स व्हिच आर बोर्न और hatched फ्रॉम द एग्स कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम्स एडल्ट। क्या बोला गया है कि जो न्यू इंडिविजुअल्स होती है, जो जो यंग वंस होती है, वो क्या है, वो बर्न करते हैं, वो जन्म लेती है, ठीक है, किससे ना,
एक से जन्म लेती है, जो अंडे होती है वो अंडे से जन्म लेती है, उसके बाद वो कंटिन्यू ग्रो होती है, बड़ा होती है, ठीक है, उसके बाद वो एडल्ट्स बनते हैं। इन सम एनिमल्स young ones may look very different from the adults। कुछ ऐसा एनिमल्स है जिसमें जो young ones होती है, ठीक है, उसको डिफरेंट लगता है एडल्ट से, ठीक है। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू एडल्ट स्टेज। यहाँ पर हम देखेंगे फ्रॉग का जो साइकिल है, ठीक है, बर्थ साइकिल, उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। देखो, we find that there are the three distinct stages, that is the egg, उसके बाद है tadpoles, ठीक है, जिसको लार्वा कहा जाता है, एंड उसके बाद है एडल्ट्स। देखो, इन केस ऑफ tadpoles, अगर हम tadpole का केस देखें तो लार्वा का केस देखें तो दे ट्रांसफॉर्म इनटू ए एडल्ट्स। केस देखें तो जब ए tadpoles एडल्ट्स बन जाती है तो ये जंपिंग और स्विमिंग के लिए एक कैपेबल हो जाती है, ठीक है। The transformation of larva into adults through drastic changes is called metamorphosis। तो मेटामॉर्फोसिस क्या है ना, ये जो एक लार्वा जिसको टैडपोल कहा जाता है, एक से एक टैडपोल बनते हैं, ठीक है। ये पिक्चर में देख पा रहे हो, जो एग है उससे टैडपोल बना, ठीक है, उस टैडपोल से एक एडल्ट्स बना, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लार्वा से एडल्ट होने का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, उसमें क्या होता है ना, ड्रेस्टिक चेंजेस होती है, बहुत सारा चेंजेस होती है, ठीक है। और इसको कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, ये जो चेंजेस होती है, बहुत सारा ड्रेस्टिक चेंजेस होती है, इसको कहा गया है कि मेटामॉर्फोसिस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक यहाँ पर एग्जाम्पल है, देखो, जैसे है हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है, ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है, ठीक है। देखो, इन ईच हाइड्रा देयर मे बी वन और मोर bulges, okay, these bulges are the developing new individuals and they are called buds। देखो, ये जो पिक्चर में देख पा रहे हो, ये होती है हाइड्रा, ठीक है। ये जो पिक्चर में देख पा रहे हो जिसको हम सर्किल किया, वो है हाइड्रा, ठीक है। और ये जो हाइड्रा होती है, इसमें क्या है ना, एक और एक से ज्यादा बुल्जेस रहते हैं। बुल्जेस मतलब ये जो देख पा रहे हो ना, एक हाइड्रा का, ये जो देख पा रहे हो हाइड्रा में अटैच्ड है, ये होती है बुल्जेस, ठीक है। ये जो बुल्जेस होती है, इस बुल्जेस से क्या होता है ना, एक न्यू इंडिविजुअल्स जन्म लेती है, डेवलप्ड होती है, ठीक है। तो ये जो बुल्जेस होती है, इसको कहा जाता है बर्ड्स, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है ना, बर्ड्स, ठीक है। तो this type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction। इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होती है, इसमें क्या होता है ना, एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। एक सिंगल पेरेंट से एक न्यू इंडिविजुअल्स का डेवलप होती है, राइट। इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना, एक सिंगल पेरेंट इसमें ज्वाइन होती है, ठीक है। एक सिंगल पेरेंट से क्या होता है ना, एक न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप होती है, राइट। तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन को कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम हाइड्रा का एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसमें क्या दिखाई देते हैं ना, हाइड्रा में बहुत सारा बुल्जेस रहते हैं, ठीक है। ये जो बुल्जेस रहते हैं, इस बुल्जेस से एक न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप होती है, ठीक है। इस बुल्जेस को कहा जाता है कि बर्ड्स, ठीक है। तो ये जो हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस दिखाई दिया, तो इसको कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सिंस द न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बर्डिंग। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि हाइड्रा में क्या होता है ना, बर्ड से एक न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप होती है, ठीक है। तो इस टाइप का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहा जाता है कि बर्डिंग। क्या कहा गया है ना, बर्डिंग, क्योंकि ये एक बर्ड से न्यू इंडिविजुअल्स
डेवलप्ड होती है। इसीलिए इस टाइप का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको कहा गया है बर्डिंग, राइट। नाउ सी द बाइनरी फिशन। हमने देखा बर्डिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि बाइनरी फिशन क्या होता है। बाइनरी फिशन ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है, ठीक है। ये क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। एमोइबा इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो एमोइबा जो होती है ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होती है, ठीक है। इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू टू न्यूक्ली। इसमें क्या होता है, अगर पिक्चर में देख पा रहे हो तो ये है एमोइबा। इसमें क्या है ना, एक सिंगल न्यूक्लियस है, ठीक है। उस ये क्या होता है ना, ये जो न्यूक्लियस होता है वो दो पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है। ये यहाँ पर देख पा रहे हो, ये पिक्चर में देख पा रहे हो, यहाँ पर क्या होगा हुआ ना, एमोइबा का जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट में वो डिवाइड हो गया, ठीक है। वो जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ वो दोनों पार्ट में न्यूक्लियस है, ठीक है। ये जो पिक्चर में देख पा रहे हो ना, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। फाइनली टू एमोइबा आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन पेरेंट एमोइबा। तो इससे क्या हुआ ना, दो एमोइबा का जन्म लिया, दो एमोइबा का डेवलपमेंट हुआ एक पेरेंट एमोइबा से, ठीक है। हमने देखा कि एक ये जो एमोइबा होती है ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। उससे क्या हुआ, उसका जो सिंगल सेल है उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, वो एक न्यूक्लियस क्या हुआ ना, वो डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस में बट गया, ठीक है। उसके बाद वहां से दो न्यू जो एमोइबा वो वहां से डेवलप हुआ, ठीक है। ये जो दो न्यू एमोइबा वहां से डेवलप हुआ वो एक पेरेंट ऑन वन सिंगल पेरेंट एमोइबा से वो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच एन एनिमल रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। तो इस टाइप का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ ना, जो एनिमल्स है वो डिवाइड होके दोनों इंडिविजुअल्स को क्या है ना रिप्रोड्यूस किया ना, इसीलिए इस टाइप का रिप्रोडक्शन को कहा जाता है बाइनरी फिशन। बाइनरी में क्या होता है ना, बाइनरी क्या होता है ना, एक से दो होती है, ठीक है, दो से चार बनती है, ओके। इसको कहा जाता है बाइनरी। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो समझ में आ जाती है। देखो बाइनरी मतलब क्या होता है ना, एक है उससे क्या होता है ना दो बनता है, और दो से इससे दो बनता है और इससे दो बनता है, इसको कहा जाता है बाइनरी, ठीक है। तो यहाँ पर सेम टाइप का हो रहा है, क्या हो रहा है ना, एक एमोइबा सिंगल एमोइबा से दो न्यू इंडिविजुअल्स एमोइबा बना, ठीक है। तो इसीलिए इस टाइप का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहा जाता है बाइनरी फिशन। यहाँ पर हम एक स्टोरी के बारे में जानेंगे कि क्लोनिंग करके हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो दोनों प्रोसेस के बारे में हमने जाना कि बर्डिंग, उसके बाद क्या है ना बाइनरी फिशन। उसके अलावा और एक प्रोसेस है वो है क्लोनिंग। क्लोनिंग प्रोसेस को यूज करके एक डॉली के जैसे डॉली जो शिप है उसको बनाया गया था क्लोनिंग करके, क्लोनिंग प्रोसेस को यूज करके उसको बनाया गया था, ठीक है। तो क्लोनिंग क्या होता है ना, क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए सेल, एनी अदर लिविंग पार्ट और ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। क्लोनिंग में क्या होता है ना, एक एग्जैक्ट कॉपी बनाया जाता है, ठीक है। जो पेरेंट होती है, जो सिंगल पेरेंट होती है उसके जैसा एक और एक कॉपी को बनाया जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को कहा जाता है, जैसे वो बनाया जाता है उस प्रोसेस को कहा जाता है क्लोनिंग, राइट। तो एनिमल का जो क्लोनिंग पहली बार जो सक्सेसफुली उसको परफॉर्म किया गया था वो किसने किया था ना, इयान विल्मट एंड उसका जो कॉलिग्स, ठीक है। कहाँ पर किया गया था ना, रोसलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, ठीक है। स्कॉटलैंड का जो एडिनबर्ग में जो रोसलिन इंस्टीट्यूट है उसमें ये जो क्लोनिंग जो एनिमल का जो क्लोनिंग ये सक्सेसफुली किया गया था, ठीक है।
तो यहाँ पर जो शिप का सक्सेसफुली क्लोन किया गया था उसका नाम है डॉली, ठीक है। वो जन्म लिया था 1996 का 5 जुलाई। जो डॉली जो कब जन्म लिया था ना, 1996 का 5 जुलाई, ठीक है। और ये जो डॉली है ये है पहला मेमल जो क्लोन्ड मेमल, ठीक है। कैसे हुआ उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। देखो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली ये सेल वॉज कलेक्टेड फ्रॉम, अच्छा पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पिक्चर में अगर देखो तो ए जो इंडिकेट किया गया है, ए है पहला जो है शिप, उसका नाम है फिन डॉर्सेट शिप, ठीक है। बी जो सेकंड शिप है वो है स्कॉटिश ब्लैक फेस यूई, ठीक है, जिसका जो फेस देख पा रहे हो वो ब्लैक है, ठीक है। उससे जो बना, जो क्लोन्ड बना वो है डॉली, ठीक है। नाउ सी, तो अभी देखो यहाँ पर कैसे ये डॉली बनते हैं उसका, ठीक है। ये सेल वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ ए फीमेल फिन डॉर्सेट शिप। तो फिगर ए में जो देख पा रहे हो फिन डॉर्सेट शिप है, ओके, उसका जो मेमोरी ग्लैंड है उससे एक सेल को कलेक्ट किया गया, ठीक है। साइमल्टेनियसली ऐसे एन एग वॉज ऑब्टेन फ्रॉम ए स्कॉटिश ब्लैक फेस यूवी। फिगर बी में जो स्कॉटिश ब्लैक फेस यूवी देख पा रहे हो उससे एक एग जो अंडे उससे एक कलेक्ट किया गया है, ठीक है। द न्यूक्लियस वॉज रिमूव फ्रॉम द एग, then the nucleus of mammary gland cell from the fin dorsal ships was inserted into the egg of the Scottish blackface ewee। यहाँ पर क्या बोला गया है वो समझ लेते हैं। देखो, ये जो फिन डॉर्सेट शिप है, ठीक है, उसका हम क्या कलेक्ट किया, चलो समझ लेते हैं। उसका हम क्या कलेक्ट किया ना, वो है मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। उसका हम मेमोरी ग्लैंड को कलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद जो स्कॉटिश ब्लैक यूवी है उसका हम क्या कलेक्ट किया, एक कलेक्ट किया, ठीक है, बहुत बढ़िया, एक को कलेक्ट कर लिया, ठीक है। क्या क्या किया गया है यहाँ पर ना, ये जो मेमोरी ग्लैंड है उसका जो न्यूक्लियस, ठीक है, ये जो मेमोरी ग्लैंड है ना उसका जो न्यूक्लियस, ठीक है, वो फिन डॉर्सेट का वो इंसर्ट कर दिया गया है स्कॉटिश ब्लैकफेस यूवी का जो एग है उसमें, ठीक है। पहले तो ये जान लेते हैं कि स्कॉटिश ब्लैकफेस यूवी का जो एग है उसमें जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस को पहले रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। रिमूव करके उस जगह में किसको रिप्लेस कर दिया गया है ना, फिन डॉर्सेट शिप का जो मेमोरी ग्लैंड है उससे जो न्यूक्लियस को कलेक्ट किया गया है उस न्यूक्लियस को स्कॉटिश ब्लैकफेस यूवी का जो एग है उसमें रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है, उसमें उसको इंसर्ट कर दिया गया है। The egg thus produced was implanted into the Scottish blackface ewee, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जो एग है उसको स्कॉटिश ब्लैकफेस यूवी में उसको इम्प्लांट कर दिया गया है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ एग फॉलोड द नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वाज बॉर्न। तो उसके बाद क्या है ना, जो एग है अंडे है उसका डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद जो डॉली वो फाइनली जन्म लिया। जो डॉली जो जन्म लिया उसको हम कैसा देख रहे हैं ना, वो फिन डॉर्सेट शिप के जैसा देख रहे हैं, ठीक है। वो हम स्कॉटिश ब्लैकफेस यूवी का जैसा नहीं देख पा रहे क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफेस यूवी का जो अंडे थे उसमें जो न्यूक्लियस थे उसको हम रिमूव कर दिया, ठीक है। उस जगह में हम फिन डॉर्सेट शिप का जो न्यूक्लियस है उसको हम वहां पर इंसर्ट कर दिया, इसीलिए जो डॉली जो न्यू इंडिविजुअल जो जन्म लिया उसको फिन डॉर्सेट शिप के जैसा देखने को मिला, ओके। यहाँ पर वही यहाँ पर बोला गया है। देखो, दो डॉली वाज गिवन द बाथ by the Scottish blackface ewee, it was found to be absolutely identical to the fin dorsate sheep from which the nucleus was taken, ठीक है। यहाँ पर वही बात बोला गया है कि डॉली को किसने जन्म दिया ना, स्कॉटिश ब्लैकफेस यूवी वो जन्म दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम एब्सोल्युटली अगर हम उसको आइडेंटिफाई करें तो डॉली को फिन डॉर्सेट शिप के जैसा देखने को मिला, क्यों ना, फिन डॉर्सेट शिप से हम न्यूक्लियस को लिया था, ओके। उसके बाद उस न्यूक्लियस को हम स्कॉटिश ब्लैकफिश यूवी का जो अंडे थे उसमें हम उसको इंसर्ट कर दिया था, ठीक है। तो इसीलिए
जो डॉली जो जन्म लिया वो फिन डॉर्सेट शिप के जैसा देखने को मिला, राइट। लेकिन ये जो डॉली जन्म लिया था वो डॉली 2003 साल का 14 फरवरी में वो डाइड हो गया था, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वो डाइड भी मर भी गया क्योंकि उसमें लंग डिजीज हो गया था, ठीक है। सिंस डॉली द सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस द क्लोन मेमल्स, तो डॉली के जन्म के बाद बहुत सारा अटेम्प्ट्स लिया गया था एक क्लोन मेमल बनाने का, ठीक है। लेकिन उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिला था कि जन्म लेने से पहले ही वो मर जाता था, और अगर जन्म भी ले लिया लेकिन उसमें एबनॉर्मलिटीज को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का जितना था वो सब कुछ हम इस पार्ट में कवर कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।